वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 2 श्लोक 60 एवं 61। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 2 श्लोक 62 एवं 63। अध्याय 2 सांख्य योग, द योग ऑफ नॉलेज, द नॉलेज ऑफ सेल्फ। अध्याय 2 को गीता का सार भी कहा जाता है। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। When a man thinks of an object, attachment for them arises. From attachment, desire is born. And from desire, anger arises. पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मयोगी को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके मुझ में मन लगाकर बैठे। यहाँ मनुष्य के पतन का कारण बताया जा रहा है। जो मनुष्य ईश्वर में मन लगाकर नहीं बैठते हैं, उनका मन फिर सांसारिक वस्तुओं में लग जाता है। वे फिर सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करते हैं। सांसारिक वस्तुओं को चिंतन करते उन वस्तुओं में उनकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और कामना की पूर्ति में बाधा होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के पास यहाँ दो विकल्प हैं, या तो वह ईश्वर में मन लगाए या फिर सांसारिक वस्तुओं में मन लग जाए। जो मनुष्य ईश्वर में मन लगाता है उसके मोक्ष के मार्ग प्रशस्त होते हैं, और जिसका मन सांसारिक वस्तुओं में लग जाता है उनका पतन का मार्ग प्रशस्त होता है। श्लोक 63। क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। From anger arises delusion,
from delusion, loss of memory, from loss of memory to loss of intelligence, and from loss of intelligence he perishes. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मृति भ्रमित होती है। क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य अशोभनीय व्यवहार करता है। अपने पूज्य गुरुजन, अपने पूज्य माता पिता, इनका भी तिरस्कार कर बैठता है। अगली सीढ़ी है बुद्धि का नाश। अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, इनका निर्णय लेने की क्षमता लुप्त हो जाती है। मनुष्यत्व ही खो बैठता है। मनुष्य का पतन हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता लुप्त हो जाती है। When the soul is overcome by passion, its memory is lost, its intelligence is lost, the man is ruined. आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मामृतं गमय। ओम शांति शांति।